सायना राम राम। सो गाइस, मैं आप लोगों की खातिर एक बात लेके आई हूँ और ये बात ज़्यादातर अंधभक्तों के लिए है। ये जो अंधभक्त होते हैं ना, ये बात खास करके उनके लिए है। देखो, अभी जैसे सावन चल रहे हैं, ठीक है, और सब लोग कावड़ लेके जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवाबाजी के चक्कर में इतना जल लेके आते हैं, फिर बोलते हैं बाद में कि हमारे पैरों में छाले पड़ गए। और उनसे पूछो कि मतलब क्यों इतना जल लेके आ रहे हो, फिर वो बोलते हैं कि हमने अपने माँ बाप की लंबी उम्र के लिए इतना जल लेके आ रहे हैं, इतनी भारी कावड़ लेके आ रहे हैं। देखो गाइस, सबसे बड़ी अंधभक्ति तो ये है कि जो लोग बोलते हैं ना कि हम अपने माँ बाप की उम्र के लिए मतलब इतना कर रहे हैं, या कुछ भी किसी के भी उम्र बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन जो इंसान पैदा होता है उसी दिन उसकी मृत्यु का भी लेख लिख जाते हैं, और इस लेख को मिटाने वाला कोई नहीं है। अरे ऐसा कौन सा भगवान है, हमें भी बताओ, जो उम्र लंबी करता है या उम्र घटा देता है। जिस इंसान की जब मृत्यु होनी होगी ना, तभी होगी। अगर मांगनी है, अगर भगवान से कुछ मांगना है तो अपने परिवार की खुशियाँ मांग लो, अपने भाई बहनों की खुशियाँ मांग लो, अपने माता पिता की खुशियाँ मांग लो, मतलब कुछ भी। हमारे माँ बाप की उम्र लंबी हो जाए, हम इसलिए कावड़ लेके आ रहे हैं। तुम लोग जो भी करते हो ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक अंधभक्ति है। भगवान उसी दिन लेख लिख देता है हमारी मृत्यु का, जिस दिन हमारा जन्म होता है, ना कि हमारे मांगने से किसी की उम्र बढ़ती है और किसी की उम्र घटती है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक अनअंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे दिमाग की सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। अपने दिमाग से ये वहम निकाल दो कि अगर हम किसी के लिए कुछ मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, किसी से भी कुछ मांगते हैं कि हमारे माँ बाप की उम्र लंबी हो जाए, हम भगवान से इतनी ज़्यादा मन्नतें मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मांगना है, कुछ मांगना है, तो भगवान से अपने परिवार की खुशियाँ मांगो, ठीक है। इन बातों को छोड़ दो। और फिर बाद में ये बोलते हैं कि हमारे पैरों में छाले पड़ गए। और दूसरी बात ये, अब जैसे ये लड़कियां कावड़ लेके जा रही हैं, ठीक है, मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ। अरे 20 साल पहले कौन सी लड़की कावड़ लेके जाती थी? आदमी जाते थे, सिर्फ आदमी। और वो भी ये नहीं कि जैसे अभी हो रहा है ना, पूरा गांव उठ के चला जाता। इतने ज़्यादा कावड़ लेके जाने लगे ना, पहले 4-5 आदमी जाते थे और उनकी इतनी इज्जत होती थी ना कि हाँ भाई वो कावड़ लेके आ रहा है। उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत होती थी कि भोले के रूप में कावड़ लेके आ रहा है। और अब हवाबाजी के चक्कर में इतने निकल रहे हैं ना कावड़ लेने, जिसकी कोई हद नहीं। अरे थारे दिमाग खराब हो रहे हैं कि? अरे अब लड़की हवाबाजी के चक्कर में